बलियावी अर्ज करे, तुमने जिसे अपना माबूद बनाया वो मिट्टी तेरी नहीं मेरे रब की है, वो पानी तेरा नहीं मेरे रब का है, और पुआल तेरा नहीं किसान का है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, अगर स्टेज वालों का हाथ ना उठा हो, अरे पूरा उठाओ मौलाना, मर्द की तरह डरते क्यों? एक सिग्नल चेचिस का बलियावी जब गुजरात वालों से नहीं डरता तो आप क्यों डरते हो? उठाओ दोनों हाथ मुट्ठी बांध के। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर। मौलाना अब्दुल समी साहब, यही नाम है, अस्माउल हक साहब, और हमारे अल्लामा सज्जाद साहब उलमाए किराम शोरा इस्लाम की तवज्जो चाहूं। स्टेज वाले बोलेंगे तो बलियावी की तकरीर हो जाए। जी जी बेशक। इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैं मरी हुई लाशों के बीच अजान देने के लिए जिंदा नहीं रखा गया। आने वाली मेरी नस्लें न मारी जाएं वक्त से पहले, इसके लिए जिंदा रखा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो अब दिल लगाओ जरा, तवज्जो। जी साध हो। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? वो तो निकल गए। ये भी निकल गए। यानी इसका मतलब ये है कि शरीर यहां है, रूह कहीं और है। बलियावी की गुफ्तगू का 3 हिस्सा जो मैंने बताया, एक पर्दा कुफ्र का, एक पर्दा इस्लाम का, और एक बीच में पर्दा है मुसलमान का। सुभान अल्लाह। अब माइक से मत बोलो, अगर ये लोग सुनना चाहेंगे तो खुद बोल लेंगे। अरब हुसैन के गुलाम की तरह बोल दो। तवज्जो चाहूं मौलाना अस्माउल हक, कुफ्र के पर्दे पर क्या क्या है, इस्लाम के सिस्टम और इस्लाम के पर्दे पर क्या क्या है। वैसे मेरे भारत में एक सज्जन बोल पड़े कि उनके 35 करोड़ माबूद हैं। कितना? मैंने कहा 100 की नाम की लिस्ट दो। तवज्जो चाहूं, बोले यही तो नहीं है, टोटल में 35 करोड़, रिटर्न में 100 भी नहीं। तवज्जो चाहूं, उसने पूछा आपके कितने हैं? मैंने कहा मेरा सिर्फ एक है। जोर से आंख खोल ले, भवानीपुर वाला सुरमा लगा दूंगा इसके नबी का। जोर से तवज्जो चाहूं, मेरा सिर्फ एक है। अब आंखें खोल, दिखेगा आपको, वो किसी और का खुदा है जिसे बंदा बनाता हो। वो किसी और का खुदा है जिसे बंदा बनाता। और सुन लो, जो बनता है वही बिकता है। नहीं पहुंच पाए, पहुंच गए हो तो बोलो। तवज्जो चाहो जरा, जो बनता है वो बिकता। प्लीज बेटे, जल्दी जाओ।
जो बनता है, जो बनता है, अब इससे नीचे मैं नहीं आ सकता हूं आपको कन्विंस और समझाने के लिए। जो बनता है, तो जिसका खुदा बनता है मार्केट में वही बिकेगा, और मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा सबको बनाता है। अब बलियाबी अर्ज करे, तुमने जिसे अपना माबूद बनाया वो मिट्टी तेरी नहीं मेरे रब की है, वो पानी तेरा नहीं मेरे रब का है, और पुआल तेरा नहीं किसान का है। अगर मैं ये बात यूपी में बोला होता तो अब तक तो शामियाना फट गया। जो बनता है वही बिकता है। मेरा खुदा बनता नहीं बनाता है, मेरा खुदा खाता नहीं खिलाता है, मेरा खुदा मरता नहीं मौत अता करता है। अब तवज्जो चाहूं, चूंकि बंगाल इंडिया का वो स्टेट है जो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और हुज्जत बहस करने वाला स्टेट है। अब हुज्जते बंगाल पर तो ना जाने कितनी वॉल्यूम बुक है। तवज्जो चाहूं, लेकिन आंख खोल तो मैं सारी हुज्जत यही रोक दूं। मैं क्या कह रहा था? मिट्टी खुदा की है, गाड़ी किसान की है, जो बनता है। आइए आइए आइए, जल्दी आइए, आगे आ जाइए ना। बंगाल में यही परेशानी हो जाती है, कभी कभी बच्चों के बीच में बैठकर बोलना पड़ता है। जो बनता है, तो इंडिया का वो स्टेट जो इंटेलेक्चुअल और हुज्जती हो, मौलाना अस्माउल हक साहब बहुत जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, ठोक ठोक के देखता है ओके है कि नहीं। ओके है कि नहीं, कहीं मिक्सिंग तो नहीं। जब बिल्कुल खालिश ओरिजिनल होता है 22 कैरेट का, तब बोलता ओके खटी। मौलाना सज्जाद साहब ने मुझसे कहा कि हमारे इलाके में एक इतना अच्छा आर्टिस्ट है कि जिसकी तस्वीर कहेंगे बना देगा। पढ़े लिखों की तवज्जो, जिसकी तस्वीर कहेंगे बना देगा। मैंने कहा कहां कहां बनाएगा? बोले पत्ते पे कहीं बना देगा, दीवार पे कहीं बना देगा, कपड़े पे कहीं बना देगा, वाल पे कहीं बना देगा, कागज पे कहीं बना देगा, जमीन पर कहीं बना देगा, पत्थर पे बोले बना देगा। मैंने कहा जिसकी तस्वीर कभी न देखा हो, बोल दो बोल दो बोल दो। तवज्जो चाहूं, जिसकी तस्वीर कभी न देखा हो, क्या उसकी भी बना देगा? तवज्जो चाहूंगा, सुनोगे तो थोड़ा सा बोलना पड़ेगा प्लीज प्लीज। अल्लामा सज्जाद साहब, मैंने कहा जिसकी कभी तस्वीर सूरत न देखी हो, क्या उसकी भी बना देगा?
कहा कुछ ना कुछ हुलिया तो बताना पड़ेगा। कब बोलोगे, कब बोलोगे? आए हाय हाय, बोल 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 बोल। जिसको कभी ना देखा हो क्या उसकी भी बना देगा। इन्होंने जवाब दिया कि कुछ ना कुछ हुलिया बताना होगा। जुल्फे कैसी हैं समझाना होगा, आंखें कैसी हैं बताना होगा, होठ कैसे हैं बताना होगा, रंग कैसा है समझाना होगा। आए हाय, सुनियो अपने ईमान को पख्ता और मजबूत करो। तवज्जो चाहो, यहीं रुककर हमें जवाब दे दो। और बेसाइज का पैजामा वाला मिले तो कलाई थाम के जवाब मांग लेना। तवज्जो चाहो, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। जब जमीन न थी तो क्या था? आसमान न था तो क्या था? चांदो सूरज न था तो क्या था? शम्सो कमर न थे तो क्या था? जब जमीन ही न थी तो इसके गोद में पानी कहां से होगा? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तब अगर भेजा कहीं भेजे ना हो, भेजा कहीं भेजे ना हो और आदमी का हो, तो बता दो कि जब कुछ न था, कोई न था, कहीं न था, किसी का न था, तो कौन था? कौन था? नहीं मालूम? कौन था? तो डर के क्यों बोल रहा? जोर से बोल, कौन था? जोर से, कौन था? जोर से बोल, कौन था? और जब कुछ न होगा, कहीं न होगा, न जमीन होगी, न आसमां होगा, न चांद, न सितारे, न सूरज, कुछ नहीं, तब कौन होगा? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। एक आदमी के वजूद में मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है। यही है ना? जोर से बोलो, यही है ना? अगर चार में से एक भी बॉडी में कम हो जाए तो शरीर कंप्लीट है क्या? अनकंप्लीट। अच्छा, चलत फिरत बॉडी से अगर गर्मी निकल जाए तो शेष। बंगला जबान में क्या बोलते मौलाना अस्माउल्लाह? खत्म, शेष, खत्म। तब आप भी सोच लो, एक आदमी के वजूद में आग भी, मिट्टी भी, पानी भी, हवा भी, और मेरे रब ने अपना महबूब उस वक्त बनाया जब न मिट्टी बनी, न पानी, न आग, न हवा। तो बलियाबी कहता, सऊदिया के ज़कात खोरो, काबे की कमाई से मस्ती करने वालों, तुम में हम में यही फर्क है। तुम में हम में यही फर्क है। अमा जब मिट्टी बनी ही न थी तो रसूल में मिट्टी लगी कहां से? या रसूल अल्लाह। अब इसको इसी जगह रोक लो। मैंने कहा अल्लामा सज्जाद साहब, क्या जिसकी तस्वीर ना देखा हो
उसकी भी बना देगा। बोले बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी है बताना पड़ेगा, आंखें कैसी बताना पड़ेगा, इज्जत कितनी ऊंची है बताना पड़ेगा, होठ कैसे है बताना पड़ेगा। अब इसको यही रोक लो। रब ने महबूब भेजने से पहले 1,23,000 पैगंबरों को इसीलिए तो भेजा कि तुम मेरे हबीब की हुलिया बताते रहो। दुनिया पूछेगी कि जो रब का महबूब है उसका पावर कितना होगा। जी तवज्जो चाहो। इरशाद हो, इरशाद। दुनिया पूछेगी जो रब का महबूब है उसका पावर कितना होगा। तो सैयदना ईसा रूहुल्लाह पुकार के बोल पड़े, देखिए ये लाश है, ये लाश जिंदगी खत्म है, रूह निकल चुकी है, मां बिलक रही है, खानदान हयात की भीख मांग रहा, मां औलाद की जिंदगी की खैरात मांग रही। देख मैंने ठोकर मारा, ये उठ गया, ये चलने लगा, ये बोलने लगा, ये मुस्कुराने लगा। गोया ईसा रूहुल्लाह ने ठोकर मारकर मरी लाश में जिंदगी की खैरात पाक देकर ये बता दिया मैं तो रूहुल्लाह हूं। तो ये पावर है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, पावर ही पावर। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। अब आंखें थोड़ी सी खोल लो कुफ्र के पर्दे पर, इस्लाम के पर्दे पर। आज जो भारत में या रसूल अल्लाह का नारा लग रहा जी तो हमें लोग कहते हैं ये बरेलवी है, ये खानकाई है, ये अशरफी और कलीमी है, ये चिश्ती और हबीबी है, ये नक्शबंदी और सोहरवर्दी है। लेकिन बलिया भी कहता